Hello my dear ones, welcome to my channel Learn Hindi and Biology with Vansh. In this video we will try exercise of biological classification chapter. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब जीवाणु कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। तो पेप्टिडोग्लाइकन। अब है व्हाट आर ऑटोट्रोप्स, यानी कि स्वपोषी। ऑटोट्रोप्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जिसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि वे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे कि नील हरित शैवाल और हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए व्हाट आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है। तो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, यानी कि ऐसे जीव जिनमें स्पष्ट और सुविकसित केंद्र नहीं होता प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रोकैरियोट बट हैव नो सेल वॉल, यानी कि ऐसे प्रोकैरियोटिक का उदाहरण दीजिए जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा इज़ द एग्जाम्पल। माइकोप्लाज्मा ही वो एग्जाम्पल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नेम द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। जीवाणु में पाए जाने वाले राइबोसोम का प्रकार बताइए। तो 70 राइबोसोम होते हैं। व्हाट आर सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया क्या है। देखिए सियानोबैक्टीरिया का उत्तर है कि क्लोरोफोल बियरिंग फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया आर कोल्ड सियानोबैक्टीरिया, यानी कि क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणुओं को सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नेम द लाइफ फॉर्म विच बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, मतलब मोनेरा किंगडम में कौन से जीव आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में बहुत आपने अच्छे से पढ़ा है नोट्स में कि मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक जबकि प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक विद सिंगल सेल, यानी कि मोनेरा के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं जबकि प्रोटिस्टा के जीव एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। देखिए क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमने नोट्स में पढ़े थे। तो सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण दीजिए। तो पीपी एलोइस की जो मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपी एलो। लो ये तो क्वेश्चन आ ही गया प्लोरन न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए व्हाट आर बेसिलाई। ये देखिए दीज आर रोड शेप ई बैक्टीरिया, ये छड़ के आकार के यू बैक्टीरिया होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया के हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो नोस्टोक, एनाबेना और ओसिलेटोरिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स किस जगत में रखे गए हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम में, प्रोटिस्टा जगत में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए नेम इम्पोर्टेंट ग्रुप्स विच हैव बीन प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा जगत में रखे गए प्रमुख समूहों के नाम बताइए। तो स्लाइम मोल्ड्स, डाइएटम्स एंड डाइनोफ्लैजिला। अब है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। जब मैंने नोट्स पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो सबसे प्राइमरी बैक्टीरिया है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल हमें इसमें देने हैं। तो मिथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफिल्स।
अब है क्वेश्चन नंबर 17, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो स्मॉलेस्ट साइज है 0.15 माइक्रोमीटर, जबकि लार्जेस्ट साइज क्या है 500 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेम द बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण वर्कर कौन से हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल द फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कंटेन बैक्टीरियोफिल या फिर बैक्टीरिया फाइफाइटिन। तो देखिए इसमें, यानी कि क्लोरोफिल के स्थान पर प्रकाश पोषी जीवाणुओं में बैक्टीरिया क्लोरोफिल या बैक्टीरियो फियोफाइटिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विटामिन के एंड बी, यानी कि मानव आंत में कौन सा जीवाणु विटामिन के और विटामिन बी की अधिक मात्रा बनाता है। तो क्या नाम है, एस्चेरिची कोलाई। हु प्रपोज द टर्म प्रोटिस्टा, टर्म प्रोटिस्टा किसने प्रस्तावित की थी। तो एरंट्स हैकल ने। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल वॉल, जीवाणु की कोशिका भित्ति में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं के फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो वो है फ्लैजिन। नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार हैं। तो रहिजोबियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नेम द ट्रांसपेरेंट सिलिशियस सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, यानी कि डाई एटम्स की पारदर्शी सिलिका युक्त कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं फ्रूस्ट्यूल। अब है क्वेश्चन नंबर 25, द सेल वॉल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म ग्रुप इज़ लाइक ए सोप केस, यानी कि किस जीव समूह की कोशिका भित्ति साबुन की डिब्बी जैसी होती है। तो इसका आंसर है डाई एटम्स। अब क्वेश्चन नंबर 26, नेम द ऑर्गेनिज्म ग्रुप इन विच सेल इज अरमोर्ड, यानी कि फ्रेगमेंटेड। तो किस जीव समूह की कोशिका कवचयुक्त, यानी कि फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित होना होती है। तो इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वेयर डज ट्राइपेनोसोमा लिव इन ह्यूमन। तो देखिए इसका आंसर इन द ब्लड, यानी कि रक्त में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज प्लाज्मोडियम लिव इन ह्यूमन। ठीक है, तो अब मतलब प्लाज्मोडियम मनुष्य में कहाँ रहता है। तो इन द ब्लड में। अब क्वेश्चन नंबर 29, हु डिस्कवर्ड अमीबा, अमीबा की खोज किसने की थी। तो की थी रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ फंजाई इम्परफेक्टी, यानी कि फंजाई इम्परफेक्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी की इसमें डेफिनेशन पूछी है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ फाइकोलॉजी। अब ये फाइकोलॉजी क्या है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी, मतलब शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 33, नेम द फूड रिजर्व फॉर्म ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो
ग्लाइकोजन और तेल के रूप में। कहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। राइट द बायोलॉजिकल नेम फॉर ब्लैक ब्रेड मोल्ड। मतलब काली ब्रेड पर उगने वाली फफूंद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है रहीजोबद स्टोलोनिफर। अब है क्वेश्चन नंबर 35। नेम ए फंगस विच इज़ यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय कवक का नाम बताइए। तो ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस होती है। ये किंगडम प्रोटिस्टा में स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नेम द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइट्स। एस्कोमाइट्स के फलन शरीर को क्या कहते हैं? तो इसके फलन शरीर को कहते हैं एस्कस, यानी कि इसको एससी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉरी हाँ 37। नेम द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ बेसिडियोमाइट्स। यानी कि बेसिडियोमाइट्स के फलन को क्या कहते हैं? तो बेसिडियम या बेसिडाई। अब है क्वेश्चन नंबर 38। नेम द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ ड्यूटेरोमाइट्स। अब इस पे यहाँ पे कोई नहीं इस पे आंसर दिया हुआ है, आप फिलहाल इसे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि रहीजोबस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फंजाई। राइजोबस कवकों के किस वर्ग से संबंधित है? तो फाइकोमाइसिट्स से। अब है क्वेश्चन नंबर 40। विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉमनली कोल्ड द क्लब फंजाई। यानी कि कवकों को किस समूह का सामान्यतः क्लब फंगी कहा जाता है? तो बेसिडियोमाइसिट्स को। अब है क्वेश्चन नंबर 41। गिव द बोटेनिकल नेम ऑफ एन एडिबल मशरूम। यानी कि खाने योग्य मशरूम का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। अब है क्वेश्चन नंबर 42। विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एल्गल फंजाई। कवकों के किस समूह को शैवाल कवक कहा जाता है? तो इसका आंसर है फाइकोमाइस्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। विच सब्सटेंस फॉर्म सेल वॉल इन फंजाई। यानी कि कवकों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका एग्जाम्पल है काइटन। अब है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन टोबैको मोसैक वायरस। यानी कि तंबाकू मोजेक वायरस में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब है क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज़ द कॉजल एजेंट ऑफ एड्स। यानी कि एड्स का कारक क्या है? तो इसका आंसर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये इसके कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। व्हाट इज़ द ओनली लिविंग प्रॉपर्टी शो बाय ए वायरस। वायरस द्वारा दिखाई जाने वाली एकमात्र जीवित विशेषता क्या है? तो वो है प्रजनन या फिर गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन दोनों हैं। अब नेम ए कॉम्पोसाइट ऑर्गेनिज्म हैविंग एन एल्गा एंड ए फंगस। यानी कि ऐसे संयुक्त जीव का नाम बताइए जिसमें शैवाल और कवक दोनों होते हो। तो लाइकेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है। नेम द आरएनए पार्टिकल कोसिंग सिम्टम्स लाइक डेट ऑफ अ वायरस। यानी कि उस आरएनए कण का नाम बताइए जो वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। तो इसका इस आंसर है वायरॉइड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। विच टाइप ऑफ फूड रिजर्व इज फॉर्म इन फंजाई। यानी कि फंजाई यानी कि कवकों में किस प्रकार का भोजन संचित होता है? तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। यानी कि ग्लाइकोजन और तेल की बूंदें। अब है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द यूज़ ऑफ सियानोबैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल है
कि फसल सुधार के लिए कृषि क्षेत्रों में सियानोबैक्टीरिया के उपयोग का मूल सिद्धांत क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। Suppose you accidentally find an old preserved permanent slide without a label. In your effort to identify it, you place the slide under microscope and observe the following feature. Number A, unicellular. Number B, well-defined nucleus. Number C, biflagellate. सामने लिखा है वन फ्लैजिला लाइंग लॉन्गिट्यूडिनल एंड द अदर ट्रांसवर्सली। तो वोट वुड यू आइडेंटिफाई इट, यानी कि देखिए क्वेश्चन देखिए अब इसका। मान लीजिए कि आपको बिना लेबल वाली एक पुरानी संरक्षित स्थायी स्लाइड मिलती है। अब सूक्ष्मदर्शी से देखने पर निम्न विशेषताएं दिखाई देती है, जैसे कि एक कोशिकीय स्पष्ट केंद्रक या दो कोशिकाएं जिसमें एक लंबवत और दूसरी अनुप्रस्थ। तो आप इसकी पहचान किस रूप में करेंगे। तो हम इसकी पहचान करेंगे किसके रूप में, डाइनोफ्लैजिलेट के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। आर कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। तो इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रोफिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ए वायरस इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन ऑब्लिगेट पैरासाइट व्हेन इनसाइड ए होस्ट सेल, बट वायरस इज नॉट क्लासिफाई अलोंग विद बैक्टीरिया या फंगी। What are the characters of virus? What are similar to non-living objects? यानी कि इसका देखिए क्या कह रहा है कि वायरस को जीवित जीव और परजीवी माना जाता है जब वह पोषक कोशिका के अंदर होता है, लेकिन वायरस को बैक्टीरिया या कवक के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाता। वायरस की वे कौन सी विशेषता है जो निर्जीव वस्तुओं के समान है। तो इसमें देखिए कि दे हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मोटाबॉलिज्म, फर्दर दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी कि इनमें कोशिकीय संरचना और उपापचय नहीं होता। इनके अलावा इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर हाउ मैनी किंगडम्स आर यूकैरियोट्स। कि विटेकर की 5 जगत प्रणाली में कितने जगत यूकैरियोट्स है। तो 4 जगत हैं। अब कौन सा जगत नहीं है वो आपको कमेंट में बताना है। व्हाट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है। दिस आर मेराइन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट्स विच कैरेक्टरिस्टिकली पोसेसेस 2 फ्लैजिला। मतलब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डाइनोफ्लैजिलेट क्या है। तो मतलब ये समुद्री एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है जिनमें सामान्यतः 2 कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57। डाई एटम्स आर आल्सो कॉल्ड एज पीयर्स ऑफ ओशियन। वाई व्हाट इज डाई एटमोसियस अर्थ। यानी कि डाई एटम को समुद्र की मोती क्यों कहा जाता है। डाइटोमेसियस अर्थ क्या है। यानी कि अब इसका आंसर देखिए द सिलिशियस फ्रस्टुलस ऑफ डाई एटम्स डू नॉट डिके ईजली, दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्व्स एंड फॉर्म बिग हिप्स कॉल्ड डाई एटम और डाई एटोमोसिस अर्थ। इट मे एक्सटेंड फॉर सेवरल किलोमीटर इन सर्टेन एरियाज। अब देखिए इसका आंसर कि डाई एटम्स के सिलिका युक्त आवरण आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं। ये जलाशयों की तली में जमा होकर डाइटोमाइट अर्थ के ढेर बनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये कई किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। व्हाट आर प्रियोन्स। इसके बारे में हमने पढ़ाया था, आप वही शॉर्ट नोट यहाँ पे लिख सकते हैं। 59 देखिए। नेम द
नेम ऑफ 3 मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ लाइकन, लाइकन के 3 आकारिकी प्रकारों के नाम। तो इसमें है देखिए क्रिस्टलोज लाइकन, फोलोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज लाइकन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। ये 61 में आपको बता देता हूँ। वो डू यू मीन बाय नेक्ड डीएनए, यानी कि नेक्ड डीएनए से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा डीएनए अणु जो हिस्टोन प्रोटीन से घिरा या जुड़ा हुआ नहीं होता, नेक्ड डीएनए कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा है द डीएनए मॉलिक्यूल्स विच इज़ नॉट सराउंडेड बाय और एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन और इज कॉल्ड नेक्ड डीएनए। चलो ये भी देख लेते हैं पैरासिटिक सेप्रोफाइटिक। इन सेप्रोफाइटिक मोड द ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, वेयर एज इन पैरासाइटिक मोड द ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। मतलब इसका आंसर यही है कि जो सेप्रोफाइटिक पोषण